आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य प्रदेश के हासलपुर में भगवान परशुराम की जन्मभूमि एवं महर्षि जमदग्नि की कर्मभूमि माने जाने वाले पवित्र तीर्थ स्थल जानापाव पर शासन द्वारा ट्रस्ट गठन की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ट्रस्ट के प्रस्तावित गठन के विरोध में आश्रम के महंत हीरानंद ब्रह्मचारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे चर्चा कर जल पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया, लेकिन इस मुद्दे पर संत समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अक्षय तृतीया के अवसर पर जानापाव प्रवास के दौरान इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के समग्र विकास के लिए ट्रस्ट के माध्यम से कार्य करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन ने ट्रस्ट गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को पुलिस बल के साथ जानापाव पहुंचकर मंदिर परिसर में रखी दान पेटियों को सील कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थानीय संतों और आश्रम प्रबंधन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। महंत हीरानंद ब्रह्मचारी का कहना है कि जानापाव स्थित मंदिर, आश्रम, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण जनता के सहयोग और आश्रम के संसाधनों से किया गया है। उन्होंने दावा किया कि धर्मशाला और कुंड का निर्माण भी आश्रम द्वारा कराया गया है। ऐसे में बाहरी लोगों को ट्रस्ट में शामिल कर आश्रम की परंपरागत व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस निर्णय के विरोध में संघर्ष जारी रखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सनातन समाज से समर्थन की अपील की है। इस विवाद में श्री पंच अग्नि अखाड़ा भी खुलकर महंत हीरानंद ब्रह्मचारी के समर्थन में सामने आया है। अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि संत समाज जानापाव के विकास का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि विकास कार्यों का स्वागत करता है, लेकिन इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की अवधारणा उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन द्वारा दान पेटियों को सील किए जाने की कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई और कहा सरकार को संत समाज, आश्रम प्रबंधन और स्थानीय श्रद्धालुओं को विश्वास में लेकर निर्णय लेना चाहिए। सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संत समाज एवं अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे धार्मिक परंपराओं और आस्था का सम्मान बना रहे तथा विकास कार्य भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। वहीं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के लीगल एडवाइजर एडवोकेट अभिष्ट मिश्रा ने कहा कि आगामी दिनों में संत समागम आयोजित कर इस विषय पर व्यापक चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं उन्होंने संकेत दिए कि यदि आवश्यक हुआ तो संत समाज सामूहिक रूप से आगे की कार्रवाई करेगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परशुराम महासभा ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जानापाव केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। इसलिए यहाँ से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले संत समाज, धार्मिक संगठनों और स्थानीय श्रद्धालुओं की सहमति आवश्यक है। जानापाव ट्रस्ट गठन को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक विमर्श का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में संत समाज, धार्मिक संगठनों और शासन प्रशासन के बीच होने वाली चर्चाओं पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि ये जो जानापाव तीर्थ स्थल है जी, ये भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली है जी। और यहाँ जानकारी मिली थी कि कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आए थे। उन्होंने इसको तीर्थ स्थल बनाने के लिए घोषणा भी की थी जी। और उसके बाद हमें ये जानकारी मिली है मीडिया को कि कुछ समय पूर्व यहाँ पर अभी प्रशासन के अधिकारी आए और उन्होंने एक नया ट्रस्ट बनाने के साथ में यहाँ पर जो है दान पेटी जो है उसको पूर्ण करने की कोशिश करी, उस पर ताला भी लगा दिया। उससे आप आक्रोशित नजर आए और आपने शायद अनशन भी किया था। क्या मामला है महाराज श्री पुरई? हाँ, यही मामला है। अनशन इसी विषय में क्या था कि ये हमारे शुरू से हमारे गुरु लोगों ऋषि परंपरा से ये चला आया है, तो आप उसको उसी तरह से रहने दो। सरकार का तुम्हारा काम बाहर का है, यहाँ तो कोई है नहीं और यहाँ अभी तक कोई सरकार का था नहीं। तो ये बात हुई है अभी 2-3 रोज हो गए पहले जी। तो हम उसके बारे में फिर हमने अनशन लिया। अब वो कि हमारी जो अग्नि अखाड़े से हमारे जो बद्रीनाथ बाबा थे वो रिलेटेड थे और हमारे को जो अभी आए थे वो संतों ने यहाँ हमको वो ये बनाया है सूबेदार यहाँ के थानापति।
अब वो कहते हैं कि ये तो सरकारी हो गया और हमारा हो गया, अब तुम पेटी में कुछ नहीं करना और जो भी कुछ करेंगे उसको अंदर करा जाए। ये जो स्थान है पंच अग्नि अखाड़े के अंतर्गत आता है जी क्या कहना चाहेंगे? जब ये इसका इतना पुराना है और एक ट्रस्ट ऑलरेडी इसका बना हुआ पहले से ही, हाँ। तो सरकार नया ट्रस्ट बना के क्या करना चाहती है? सरकार की क्या मंशा दिखाई दे रही है यहाँ पे? अब सरकार की मंशा थी, सरकार ये बताती कि हम इसको डेवलप करेंगे, दुनिया के वो कार्य करेंगे, इसको ये होगा, सब पेटियों की गिनती एक सरकारी आदमी की इसमें होगा नियंत्रण में और हम इसका बहुत विकास करेंगे। विकास तो होना चाहिए, पर जो आपका ट्रस्ट है इसको पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा, नया ट्रस्ट बन रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी इसके ऊपर? हमारी तो प्रतिक्रिया है कि जो हमारा ट्रस्ट था सिविल ट्रस्ट है, वो ये कमेटी हम देखते आए हैं शुरू से, हमारे गुरु थे तब से और अभी भी हम उसको व्यवस्थित चलाते आए। ये जो है सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, आपकी संत परंपरा, जिसके अंतर्गत अब इस गादी पे आप बैठे हुए हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस परंपरा का क्या भंग होने की संभावना है? इस तरह से अगर नया ट्रस्ट बनता है, सरकार के लोग इसमें बैठेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, वो तो सरकार का कोई सरकार नहीं, वो तो मनमानी करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं और बड़ी संख्या में हमने देखा कि इंदौर और आसपास के जो शहर है वहां से भी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ आते हैं जी। क्या उनके मन में क्या भाव है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? उनका तो है कि या और मैं भी उनसे शुरू से लड़ाई कि हमारे ब्राह्मण और संतों का होना चाहिए, यहाँ सरकार का कोई अनुवाद होना नहीं चाहिए। अभी आज जब यहाँ पे आपके पास एसडीएम वगैरह आए थे, उन्होंने आपको जल पिलाकर आपका अनशन तुड़वाया है जी। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या किस तरह का आश्वासन दिया है आपको उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप ये गादी के रहोगे और जो कुछ सदस्य आप नियुक्त करो तो वो आपके पसंद के कर लेना। अब आपका क्या रुख है इस मामले में? आपका क्या कहना है? देखो, हमारा तो जो पुराना रुख तो यही है कि हमारे ऋषि परंपरा से और अखाड़ से जो चला आया वही चलना चाहिए। ये अभी क्या ताले खोले उन्होंने दान पेटियों के? आज जो अनशन आपका टूटा उसके दौरान ताले वगैरह खोले क्या उन्होंने? नहीं, वो तो सील लगा सील बंद है, अभी भी ताले लगे हुए बंद है सील। आपका परिचय दे दीजिए महाराज जी, आपका नाम बता दीजिए। देखो, आप मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आप मीडिया के माध्यम से सरकार, शासन, प्रशासन और आम जनमानस को ये ज्ञात होना चाहिए, आदि अनादि काल से जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा, उनमें अखाड़ों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, तो ये अखाड़ों की परंपरा से भगवान जानापाव स्थान जो है भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है और ब्रह्मचारियों का, ब्राह्मणों का अग्नि अखाड़ा। मैं श्री पंच अग्नि अखाड़े का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अभी पूर्व में अक्षय तृतीया का जब पर्व था उस समय हम लोग वहाँ उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की वार्ता हुई थी, चर्चा हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। इसके पूर्व में भी हम लोग मिले थे। तो लगातार निरंतर वहाँ शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कार्य करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुंदरता, रमणीकता जो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव पर्व स्थित है, वहाँ लोगों के आने के लिए सुविधा, रहने की सुविधा, ये शासन करे, प्रशासन करे, हम शासन के साथ हैं। लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, अखाड़ों की परंपरा है, निरंतर लगभग 10 से 12 पीढ़ी हम लोगों की, ब्रह्मचारियों की वहाँ समाधियां बनी है और निरंतर अग्नि अखाड़े की परंपरा से ब्रह्मचारियों की गद्दी परंपरा चली आ रही है। तो हमारा शासन प्रशासन से केवल यही कहना है कि जो हमारी अग्नि अखाड़े की परंपरा का हमारा स्थान है, ब्रह्मचारियों की हमारी गद्दी परंपरा है, उसे यथावत रहने दिया जाए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप वहाँ विकास करें, विकास में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको ऐसा पर्यटक स्थल बनाना या इसको ऐसे जो है ज्यादा भीड़ के उसके क्षेत्र से बनाना उचित नहीं हमें प्रतीत होता है आम जनमानस के लिए। और अभी जैसे आपके द्वारा ज्ञात हुआ कि दान पेटियों को जो है बंद कर देना, तो बिना अग्नि अखाड़े के, बिना धार्मिक लोगों के, आम जनमानस गणमान्य व्यक्तियों के बिना चर्चा किए किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाना ये निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगर विकास करना चाहती है तो पंच अग्नि अखाड़ा और महाराज श्री किस तरह से उनके साथ पूरी तरह तैयार है? श्री पंच अग्नि अखाड़ा पूरे समस्त पदाधिकारी
हम लोग उनसे बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी या उनका शासन प्रशासन आए हमारे अखाड़े से चर्चा करें। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर उनके साथ विशेष चर्चा करेंगे, मिलेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे। शासन की जो मंशा है विकास की, तो आप कितने सहमत है इससे? शासन की मंशा विकास की है, विकास तो हम भी चाहते हैं। आज विकास कौन नहीं चाहता? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास, हम विकास के साथ हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और कहते हैं कि विकास, तो विकास के हम साथ हैं। भगवान जानापाव कुटी पर विकास हो, क्योंकि आम जनमानस जो है उनकी सुविधा हो, उनके रहने की सुविधा हो, उनके खान पान की सुविधा हो, अन्य क्षेत्र की सुविधा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं किसी के घर पे जाके कोई कब्जा कर ले। आप ये बताइए कि वहाँ जो हमारे बद्रीनंद जी महाराज थे, अग्नि अखाड़े के श्री महाराज, उन्होंने जब शरीर छोड़ा, परंपरा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा होती है, कल वो थे, आज कोई है, कल और कोई रहेगा। अखाड़ा में हम लोग की परंपरा है और अखाड़े की थानापति नियुक्ति की परंपरा है। अखाड़े में पदेर महामंत्री, अध्यक्ष, ट्रस्ट कमेटी जो होती है वो पद नियुक्त करते हैं और पद परिवर्तन होते रहते हैं। किस स्थान पर किसको रहना है, 6-6 साल में कुंभ में हम लोग परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे यहाँ की भी परंपरा रही है। तो महात्मा अमृत रहे, उनके विकास के साथ हम विकास करेंगे। हम उनके साथ तन मन धन से बिल्कुल सहयोग कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अग्नि अखाड़े की जो परंपरा है, भगवान जानापाव की ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, वो यथावत रहे। क्या पूरा संत समाज हीरानंद जी महाराज के साथ है? पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ की कोई बात ही नहीं है। वो खुद हमारे अग्नि अखाड़े के महाराज हैं और जो अपने अग्नि अखाड़े का ही स्थान है, अग्नि अखाड़े की परंपरा है। आप ये बताओ, आप सबके माध्यम से जो यहाँ के भक्त हैं, दानी है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, भाई भगवान परशुराम जी का जन्म स्थल है, माना हमने ब्राह्मण समाज, लेकिन सारे समाज ने वहां दान से, धर्म से, मन से, वचन से, कर्म से सहयोग किया है। तो भगवान परशुराम जी का जो स्थान बना, बाबा की कई भूमि बेचकर, उनकी जो एफडी थी उनका पैसा लगाकर और बाकी भक्तों के साथ करोड़ों रुपया वहां मंदिर में हम लोगों ने लगाया। गौशालाएं बनवाई, आश्रम चले, निरंतर जो व्यवस्था चली है। तब तक तो शासन नहीं था, तो ये व्यवस्था तो हम लोगों ने की, संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, आम जनमानस ने। तो ये आम जनमानस जब इतना सहयोग कर रहा है तो शासन भी हमारा सहयोग करे। हम शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। देखिए अभी तुम लोग को शासन, प्रशासन और संत महात्मा व अध्यात्म को अभी आगामी कुंभ आ रहा है। हमारा उज्जैन का संगस्त त्र्यंबकेश्वर का कुंभ है, नासिक का, इसके बाद हमारा उज्जैन का कुंभ है। तो जब हम शासन, प्रशासन और अध्यात्म मिलकर बैठकर अखाड़ा परिषद बैठते हैं, तभी चर्चा समन्वय बनता, तभी सारे कार्यक्रम में सफल होते हैं। तो जब हम लोग इस विषय में भी चर्चा, घर की बात होती है जैसे, तो ऐसे हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है साधुओं का, सनातन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारी पूरी बात वो सुनेंगे। आपका परिचय दीजिए। दान पेटियों को सील किया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? दान पेटी आज सील की गई है। किसी प्रकार का उन्हें ऐसा भ्रम हो या उन्हें ऐसा लगा हो, जो भी लोगों ने वहां मैसेज दिया, संदेश दिया, देखो आज के समाज, आज के समय में नाना प्रकार के खोपड़ी खूब मतर भिन्ना, तो मतर जो है आदमी की जो है अलग अलग विचारधारा है। तो लेकिन उसमें जो है शासन प्रशासन आकर जब चर्चा होगी तो जो भी होगा तो खुलेगी, सब कुछ होगा, उसमें क्या बात। आपका परिचय दीजिए। मैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी, और आगामी पूरी अखाड़ा परिषद में और संत महात्माओं से भी चर्चा चल रही है। तो आगामी समय में हम एक प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री से बैठक कर इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। हम ये जो देख रहे हैं कि जानापाव कुटिया, जो कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनाने को कहा था, परंतु कल प्रशासन के अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ पर दान पेटियों पर ही ताला लगा दिया। क्या किस तरह का रुख है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है, ये अनादिकाल से, कई वर्षों से श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े का रहा है। और अखाड़ों की जो स्थापना थी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से हुई है। वैष्णव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं जो भारत में धर्म ध्वजा के रक्षक हैं। धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी। पंच अग्नि अखाड़ा यहाँ 500 वर्षों से है। मोहनानंद ब्रह्मचारी जी, श्यामानंद ब्रह्मचारी जी, हमारे जो पीठाधीश्वर थे श्री बद्रीनंद ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ पे पंचअग्नि अखाड़े के, उनके बाद उनके जो शिष्य हैं श्री हीरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, वो यहाँ पे अभी स्थानाधिपति, गादीपति है। यह गादी अग्नि अखाड़े की है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शंकराचार्य परंपरा से चली आ रही है। यह जो ये स्थान है, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। आप देखेंगे कि जो कामधेनु गौशाला, कामधेनु यज्ञ हुआ था गौशाला के लिए, उसके बाद भगवान परशुराम जी और भगवान सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन वाला युद्ध, ये जो है ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत है
और ये श्री जमदग्नि ऋषि आश्रम है, भगवान परशुराम जी के पूज्य पिताजी जमदग्नि ऋषि आश्रम था यहाँ पे। इसका नाम जाना पाव है। जाना पाव नाम क्यों पड़ा कि यहाँ पे कोई जा ना पाओ, ये साधना का स्थल है, ये तपोभूमि है संतों की। यहाँ पर राष्ट्र के लिए अनेकों अनेक अनुष्ठान हो सकते हैं। भविष्य में कुछ भी विपत्ति आएगी, यहाँ पे गुरुकुल की योजना है समाज के द्वारा, महाराज जी के द्वारा अनेकों अनेक। यहाँ पे अब सरकार चाह रही है कि ये पर्यटन नगरी बने। पर्यटन नगरी के नाम पे यहाँ पे जनता आएगी, जिनको दर्शन करना है वो लोग अलग रहते हैं। लेकिन आज बारिश हुई, रमणीय स्थान है, चलो अपन जाना पाओ चलते हैं, पिकनिक स्पॉट टाइप हो जाएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ की पवित्रता भंग होगी। यहाँ पे क्यों करना है? आपने ओंकार पर्वत के साथ भी छेड़छाड़ करी, ये प्राकृतिक है, ये पूर्व से शास्त्रों में इसका उल्लेख है, तो इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करना? और अगर आपको कुछ करना है तो आपकी इंजीनियर या उससे आप ड्राइंग बनवाएंगे वो नहीं चलेगा। आपका जो यहाँ पे आधिपत्य है पंचअग्नि अखाड़े का, उसके पदाधिकारी, उसके संत महंतों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी शासन को, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। आपने बिना सूचना दिए, बिना अखाड़े से चर्चा करे आपने यहाँ पे ये जो काम करा है, ये हम इसका जो है पूरा विरोध करते हैं। अभी महाराज श्री ने इसको लेकर अनशन किया 2 दिन जी, और आज प्रशासन के अधिकारियों ने अनशन तोड़वा दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन और महाराज जी का कुछ इस मामले में तालमेल हुआ है? देखिए महाराज जी जो है उनके आप चरणों को देखेंगे, उन्होंने बाल्यकाल से ही पदवेश को धारण नहीं करा, उनके पैर पत्थर हो गए। यहाँ पे अन्य क्षेत्र हो कि गौ सेवा हो कि महाराज जी की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, महाराज जी बाल्यकाल से यहाँ पर कर रहे हैं। उनका अनशन खुलवाने हम भी स्वयं आए थे कि उनका स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी कैसी वो हो रही है, उनको स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा तो आगे की लड़ाई वो लड़ पाएंगे। तो अनशन खुलवाने से वो ही, लेकिन इसका ये कदापित अर्थ नहीं है कि लड़ाई बंद हुई है, हम उसी पर अडिग हैं। और सब संत पदाधिकारियों से पूरी चर्चा हुई है, पंचअग्नि अखाड़े के और अखाड़ा परिषद के संत महंतों का यही कहना है कि यहाँ पर आगामी भविष्य में आने वाले कुछ महीनों चतुर्मास में एक बहुत बड़ा आयोजन संत समागम होगा, उसमें निर्णय लिए जाएंगे, धर्म गोष्ठी होगी यहाँ पर और हजारों की संख्या में महान तपस्वी संत आचार्य आएंगे। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका कहना है कि हम यहाँ पर विकास करेंगे और विकास के लिए एक ट्रस्ट बनाना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन सृजन और विध्वंस में बहुत अंतर होता है। अगर आप विकास कर रहे हैं तो जो यहाँ पे अधिपति हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, जो यहाँ पर इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, आप उन संतों के साथ तो बैठे, पहले उनसे चर्चा तो करें, उनसे विमर्श तो लें। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम माननीय कलेक्टर महोदय, उनके अंडर आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, उनका चयन होता है, एग्जाम देते हैं, उसके लिए वो लोग कार्य करते हैं राजस्व में, नजूल में, लॉ एंड ऑर्डर में। उसी प्रकार जो संत है, सनातन परंपरा है, शास्त्रों का जो ध्यान रखते हैं, तो वो लोग आचार्य महामंडलेश्वर, अग्निपीठाधीश्वर, महंत, श्री महंत, थानाधिपति, आचार्य, पंडित, उनकी भी ऐसी शाखा है। वो लोग सनातन भगवान के द्वारा नियुक्त लोग हैं। तो जो शास्त्रों की बात है वो आपको संत समाज से करनी पड़ेगी, अग्नि अखाड़े से करनी पड़ेगी। प्रशासन ने जो यहाँ की दान पेटियों पर ताला लगा दिया है, इस कदम को किस तरह देखते हैं? देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कि आके उन्होंने दान पेटियों पे ताला लगाया, उन्होंने आय का स्तोत्र बंद करा। वहां पे दान पेटी का आप देखना, उसमें 1000 रुपए भी निकल जाए तो कहना 50, 100, 200 रुपए के वहां पे जो है मुद्रा अंदर रखी हुई है। वो मुद्रा किस काम में आती है? उन्होंने ताला किस पर लगाया है? जो यहाँ पे गौ माता के लिए सेवा होती है, गौ का चारा है, उस पर ताला लगा है। उन्होंने ताला लगाया जो यहाँ पे हवन कुंड में रोज अग्निहोत्र होता है, यहाँ की रोज पूजन सामग्री, पूजा आरती, यहाँ पे जो अन्य क्षेत्र चलता है उस पर उन्होंने ताला लगाया है। तो इसका क्या आशय? ये सनातन की सरकार है या कुछ राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? आप जो है श्री पंचअग्नि अखाड़ा के लीगल एडवाइजर है, पंचअग्नि अखाड़ा का क्या रुख रहेगा इस मामले में? देखिए मैंने आपको बताया कि श्री शंभु पंचअग्नि अखाड़ा सिंहस्थ की तैयारियों में है और आगामी उन्होंने बोला है चतुर्मास में इस स्थान के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा संत समागम होगा, संत गोष्ठी होंगी, जिसमें हजारों की संख्या में संत आएंगे और यहाँ पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये संतों की भूमि है। जाना पाव कुटिया है जो कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली मानी जाती है और यहाँ पर विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे। उन्होंने इस विकास के लिए उन्होंने यहाँ घोषणा की थी और उसके बाद कल प्रशासन के अधिकारियों ने आकर यहाँ पर इस को दान पेटियों को सील कर दिया। क्या ब्राह्मण समाज क्या देखता है इस पर? बिना यहाँ के संत महात्माओं को विश्वास में लिए, बिना यहाँ के अधिष्ठाताओं को विश्वास में लिए ऐसा कोई भी कार्य पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे सनातन समाज को स्वीकार्य नहीं है। इन सबको पहले विश्वास में लेना चाहिए कि हमारी योजना क्या है।
और इन सबके सहयोग से योजना बनाना चाहिए। हम इसको इस तरह का सामान्य पर्यटन स्थल बनाने नहीं देना चाहते। श्री परशुराम महासभा पिछले 40 वर्षों से इस स्थान के विकास के लिए तत्पर है। जब यहाँ पर पगडंडी भी नहीं होती थी, जब से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अचानक कोई सरकार की योजना आ जाए, अच्छी बात है, पर इसको धार्मिक स्थल बनाना है, हमें पर्यटन स्थल नहीं बनाना है, ताकि यहाँ होटल बने, लोग यहाँ रात को ठहरें, खाना पीना करें, कहीं नॉनवेज खाएं, शराब पिए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए। क्या आपके अधिकारियों से या सरकार के किसी नुमाइंदे से चर्चा हुई कि वो यहाँ पर किस तरह का विकास करना चाहते हैं, इसी कोई चर्चा हुई? अभी फिलहाल उन्होंने हमें कोई संपर्क नहीं किया है, पर पिछली बार जब बीच में हुआ था, हमने कमिश्नर महोदय से संपर्क किया था और उन्हें ज्ञापन दिया था पूरे प्रतिनिधि मंडल ने। परशुराम महासभा और कई संस्थाएं साथ में थी, पंचअग्नि अखाड़ा, और हम सभी लोग गए थे वहाँ। और हमने उनको स्पष्ट बोल दिया था कि इस तरह का कोई सामान्य हिसाब का पर्यटन स्थल जहाँ लोग मौज मजे के लिए आए, वो कतई समाज को स्वीकार नहीं है। इसको एक धार्मिक स्थल है, बहुत पुण्य भूमि है, ये अनादिकाल से चली आ रही भूमि है, जहाँ भगवान जमदग्नि का आश्रम है। उस स्थल को हम इस तरह सामान्य रूप से खराब नहीं होने देंगे। अब सरकार ने यहाँ पर विकास के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की और अधिकारियों को उसको सम्मिलित भी कर दिया। कल अधिकारी आके यहाँ पर दान पेटियों पर ताला लगा गए, सील कर गए। क्या कदम रहेगा परशुराम महासभा का इस मामले में? निश्चित रूप से परशुराम महासभा इसका विरोध करेगी, परंतु नियम कायदे के साथ, क्योंकि हम लोग सब नियम कायदे से बंधे हुए लोग हैं और नियम में बहुत सारी गुंजाइश है, कानून में बहुत गुंजाइश है। हम पहले निवेदन करेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई संत महात्माओं के साथ बैठ के डिसाइड की जाएगी। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।